हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों का 5 जगत वर्गीकरण को डिस्कस करेंगे। ये रॉबर्ट विटाकर द्वारा दिया गया था। इसका ये जो वर्गीकरण जो है, जीवों का जो 5 जगत वर्गीकरण है, इसको दिया गया था रॉबर्ट विटाकर के द्वारा। ठीक है। सबसे पहला वाला क्या था? पांच पांच जगत है यहाँ पे। पहला वाला है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया। ठीक है, ये 5 जगत यहाँ पे दिया गया है। ये 5 जगत को हम एक एक करके जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या क्या है इसमें? पहला जो है मोनेरा, अगर हम बात करते हैं तो मोनेरा में क्या क्या आ जाएगा? दे आर मोस्टली प्रोकार्योटिक। वो क्या होते हैं? उसमें प्रोकार्योटिक कोशिका पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, डू नॉट हैव ए डिफाइनेट न्यूक्लियस, के पास न्यूक्लियस नहीं होते हैं। ओके, मे और मे नॉट हैव सेल वॉल, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक का मतलब क्या है? वो प्रकाश संश्लेषण कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इस प्रकार कोई कोई प्रकाश संश्लेषण करते हैं और कोई कोई नहीं करते हैं। ये ज्यादातर क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। दूसरा क्या होते हैं? एक कोषीय जीव होते हैं। एक निश्चित नाभिक नहीं होता, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस नहीं होता। ओके, उसके पास जो है न्यूक्लियस नहीं होता है। और कोशिका भित्ति हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। ठीक है, कोशिका भित्ति हो भी सकती है या भी नहीं भी हो सकती है। उसका पोषण क्या है? ऑटोट्रोपिक या हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है स्वपोषी और हेटेरोट्रोपिक का मतलब होता है परपोषी। ठीक है, वो अपना स्वपोषी भी हो सकते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या है? बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, सियानोबैक्टीरिया है और माइकोप्लाज्म है। ठीक है, ये सारा उदाहरण है इसका, किसका? मोनेरा का। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इस प्रकार का ये जीवाणु इस प्रकार का दिखेगा। ठीक है, जीवाणु, ये बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं, इस प्रकार का दिखेगा। ब्लू ग्रीन एल्गी इस प्रकार से रहेंगे, सियानोबैक्टीरिया है ये, और माइकोप्लाज्मा है ये। ओके, नेक्स्ट देखेंगे प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा में क्या होंगे? वे यूकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं। इसमें यूकैरियोटिक होते हैं, एक कोषीय जीव होते हैं, ज्यादातर जल में पाए जाते हैं। ओके, किसी में सीलिया और फ्लैजेला होता है, जो मतलब क्या करेंगे? लोकोमोशन के लिए काम करता है, स्थानांतरण। ओके, गमन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो यूज करते हैं, क्या? सीलिया और फ्लैजेला को यूज करते हैं। और क्या है? इसका पोषण भी क्या है? ऑटोट्रोपिक है या फिर हेटेरोट्रोपिक। अपना खाना खुद बना सकते हैं या कोई कोई अपना खाना नहीं बनाता है। स्वपोषी अथवा परापोषी है। इसका उदाहरण क्या है? शैवाल है, डायटम है, प्रोटोजुअन है। यहाँ पे आपको दिख रहा है शैवाल है, ये प्रोटोजुआ है और ये डायटॉम्स है। ये क्या? दे आर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मोस्टली एक्वेटिक, सम हैव सिलिया और फ्लैजेला विथ हेल्प which help them in moving, and the mode of nutrition may be autotrophic or heterotropic. क्या करते हैं उसमें? स्पेशल फीचर क्या होते हैं? ये जो प्रोटिस्टा जो होते हैं उनके स्पेशल फीचर होते हैं, उसमें सिलिया और फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? उसको मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। ये हो गया प्रतिष्ठा। उदाहरण आपको याद रखना है और इसको लिखना है। नेक्स्ट देखिए फंजाई। फंजाई में क्या है? ये जनरली क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिया या फिर बहुकोशिया भी हो सकते हैं। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है ना। उनके पास क्या होता है? डू नॉट हैव द क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ये क्या है? वो उनके पास क्लोरोफिल नहीं होने के कारण वो अपना खाना नहीं बना सकते हैं, इसलिए वो हेटेरोट्रॉप्स है। देखिए मोनेरा और प्रतिष्ठा क्या था? वो ऑटोट्रॉप भी हो सकते थे और हेटेरोट्रॉप भी हो सकते हैं, यानी कि स्वपोषी भी हो सकते थे, परापोषी भी हो सकते थे। लेकिन फंजाई जो है, फंजाई क्या है? ये टोटली क्या है? हेटेरोट्रॉप से। वो अपना खाना नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। उनके पास क्लोरोफिल नहीं होने के कारण अपना खाना नहीं बनाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? दे यूज डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स मैटर एज फूड एंड सो कॉल्ड द सेप्रोफाइट। इनको सेप्रोफाइट बोला जाता है क्योंकि वो सड़े गले मरे हुए चीज को खाते हैं। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग बॉडी को खाने के कारण उनको क्या बोला जाता है? सेप्रोफाइट्स बोला जाता है। वे सड़ते कार्बनिक पदार्थों को उपयोग करते हैं, यानी कि जितना भी पदार्थ है जो ऑर्गेनिक मैटर्स है, सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर्स है, उसको खाते हैं। इसलिए इनको सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइट्स। किसको? फंजाई को। ओके, सम ऑफ देम लिव इन एसोसिएशन विद एल्गी। तो कोई कोई एल्गी के साथ में एसोसिएशन बना के रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, ये जो लाइकेन क्या होता है? फंजाई और एल्गी जब एक साथ में रहते हैं, दिस इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन। ओके, उनके पास में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ओके, म्यूचुअल भी बोल सकते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन होते हैं। उस रिलेशन को क्या बोला जाता है? सिम्बायोसिस बोलते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या है? एक लाइकेन है। ठीक है ना। फंजाई और एल्गी जब एक साथ में रहते हैं तो उसका हम क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। और लाइकेन जो है लिटमस पेपर बनाने के लिए भी, मतलब लिटमस बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। एग्जांपल में क्या क्या है? ईस्ट है, एस्परगिलस है, पेनिसिलियम है, एगारिकस है, लाइकेन है। ये ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? फंजाई। ओके, ये फंजाई का एग्जांपल है। यहाँ पे आप आराम से इसको देख सकते हैं। एग्जांपल में क्या है? ईस्ट है, एगारिकस है, लाइकेन है, ओके, एस्परगिलस है,
पेनिसिलियम है। सो ये हो गया फंजाई। ध्यान से देखिएगा, आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो लिख लीजिए और हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं आराम से यहाँ से देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास प्लांटी। 4 नंबर में क्या है? प्लांटी। प्लांटी में क्या होता है, जितने भी हमारे पास आसपास में जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, सारा का सारा प्लांटी में आ जाते हैं। ठीक है, सो ये क्या है? दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक्स। और मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुकोषीय यूकैरियोट्स होते हैं, हैविंग सेल वाल, उनके पास सेल वाल होगा। ओके, सेल वाल होगा। दे यूज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, जितना भी पेड़ पौधे हैं सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। अब इनको फिर 5 भागों में बांटा जाता है। प्लांट को 5 ग्रुप में बांटा जाता है, 5 समूह में बांटा जाता है, जिसका नाम है, पहला वाला है थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ध्यान रखिए, जो प्लांटी जो जगत है उसको 5 भागों में बांटा गया है, 5 समूह में वर्गीकरण किया गया है। 5 समूह का नाम क्या है? पहला वाला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, वे बहुकोशिक यूकैरियोटिक्स है जिनमें कोशिका भित्तियां हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं, करें लिखा है करते हैं। सभी पौधे शामिल है इसमें। क्या है, ये जो प्लांटी में सारे के सारे पेड़ पौधे आ जाते हैं। उन्हें 5 समूह में बांटा गया है। क्या क्या है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और वनस्पतियां या फिर एंजियोस्पर्म। ओके, सो ये सारा का सारा आपका प्लांटी का है। देन है एनिमेलिया, लास्ट वाला जो है इसका 5 नंबर वाला क्या है? 5 जगत वर्गीकरण का लास्ट वाला क्या है? एनिमेलिया, जिसमें जितने भी पशु है पूरा का पूरा इंक्लूड हो जाते हैं। दे इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स विदाउट क्लोरोफिल एंड सेल वाल। सो उनके पास क्लोरोफिल भी नहीं होते हैं, सेल वाल भी नहीं होते। दे आर हेटेरोट्रॉप्स, वो खाना अपना खुद नहीं बनाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स है, परापोषी है, स्वपोषी नहीं है। दे आर डिवाइडेड इनटू 10 ग्रुप्स, तो उनको 10 ग्रुप में यानी कि 10 समूह में बांटा गया है। ठीक है, 10 समूह क्या क्या है? पोरीफेरा है, पहला वाला पोरीफेरा, कोलेंटेरेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमाटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकोडेटा एंड वर्टेब्रेटा। ये 10 भागों में उनको बांटा गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, इनमें वे सभी जीव शामिल है जो बहुकोषीय है, यूकैरियोट्स, क्लोरोफिल और सेल की दीवारों के बिना। सेल दीवार का मतलब कोशिका भित्ति का बात कर रहे हैं। ओके, कोशिका भित्ति नहीं होते हैं यहाँ पे। ओके, वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, परापोषी होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। उन्हें 10 समूह में बांटा गया है। क्या क्या है? पोरीफेरा, कोलेंटेरेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमाटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकोडेटा और सेरूक। ओके, वर्टिब्रेटा। सो ये 10 भागों में इनको बांटा गया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने वर्गीकरण दिखा, किसका वर्गीकरण? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि 5 जगत वर्गीकरण जो रॉबर्ट विटेकर के द्वारा दिया गया था, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फिर अगली वीडियो में इसका अगला पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। अगले इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।